हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है पुनः। और ये हमारा टेक्नोमेट्री का दूसरा क्लास है। और टेक्नोमेट्री के दूसरे क्लास में हम आपको नया इसके आगे कंसेप्ट बढ़ाते हैं। और मेरा उसमें क्लास में था पाइथागोरस थ्योरम तक था और बेसिक कंसेप्ट तक था। अब हमको यहाँ पर जानना है टी रेशियो के बारे में। टी रेशियो, तो टी रेशियोज में हम लोग को बेसिकली मिलता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, और ट्रिग्नोमेट्री का जो आप चल रहे हैं उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ बेसिकली यूज़ करते हैं, बिकॉज जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगता है तो इसमें ये एच हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस इज थीटा एंड दिस इज बेस। ठीक है। तो जब हम रेशियो की बात करेंगे और तीन ठो साइड के बीच का रेशियो की बात करते हैं तो मूलतः हमको तीन ठो रेशियो मिलता है। एक P अपॉन एच, एक P अपॉन एच मिलता है। इसका अपोजिट कर देते हैं तो H अपॉन P मिलता है। रेशियो के बारे में हम आपको बता दें कि A रेशियो B का मतलब होता है A इज डिवाइडेड बाई B। ए रेशियो बी का मतलब होता है ए इज डिवाइडेड बाई बी। तो यदि हम इनके बीच का रेशियो लिखते हैं पी रेशियो एच, यानी उसको हम पी अपॉन एच लिख सकते हैं। तो पी अपॉन एच एक बना सकते हैं एच अपॉन पी, एक रेशियो बना सकते हैं बी अपॉन एच, और एक रेशियो एच अपॉन बी बना सकते हैं, और एक रेशियो हम पी और बी के बीच का कनेक्शन करते हैं। तो पी और बी, पी अपॉन बी होता है, और एक रेशियो होता है b अपॉन पी। ठीक है। तो b अपॉन पी, तो ये 6 ठो मूलतः रेशियो हुआ और इनका नाम दे दिया गया, इनका नाम दे दिया गया। इसको हम बोलने लगे, इसका नाम दे दिया गया आपको p अपॉन एच को साइन थीटा, इसका नाम दे दिया गया, इसके उल्टे वाले को h अपॉन पी को कोसेक थीटा नाम दे दिया गया। ये दो ठो का हो गया। b अपॉन एच के बीच का जो रिलेशन बना उसको हम कॉस थीटा बोलने लगे, और एच अपॉन बी के बीच का रिलेशन जो बना उसको हम सेक बोले। और टैन थीटा जो है बी और पी के बीच, यानी बी और पी के रिलेशन को बोला गया, और कॉट थीटा बी और पी के बीच के रिलेशन को बोला गया। तो बेसिकली आपको डरने की बात नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो भी है इनका केवल रेशियो का नाम रखा गया है। और रही बात इसमें थीटा की बात, तो थीटा हम लोग को ये डिसाइड करता है कि P कौन सा है और B कौन सा है। जैसे मोस्टली यदि बोल दिया जाए साइन A, तो साइन A यानी ये थीटा हो गया, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस वही होता है, हाइपोटेनस में नो चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AC। और वहीं बोल दिया जाए साइन C, तो इसमें परपेंडिकुलर इसके हिसाब से कौन है, ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन हमारा क्या हो जाता है, AC हो जाता है। ठीक उसी तरह हम कॉस के रिलेशन को देखते हैं। कॉस का, कॉस A को देखते हैं, तो कॉस A बराबर क्या है आपका A, यदि ये P है तो ये आपके लिए B हो गया, तो इसका क्या होता है B अपॉन H होता है, B अपॉन H, तो यानी AB अपॉन AC हो जाएगा। और वहीं cos C बराबर हो जाएगा आपका BC अपॉन AC। ठीक है। तो आप यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ पहुँच रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम अभी पहुँचेंगे नहीं। मेरे को केवल ये बताना था कि थीटा जो है इनके डिसाइड करता है कि ये P है कि B है, P है कि B है, P कौन सा होगा और B कौन सा होगा। यदि आपका थीटा यहाँ पर है तो P ये हो जाता है, और यदि थीटा यहाँ पर है तो P ये हो जाता है, और P फॉर परपेंडिकुलर। बस यहीं तक। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।